ओए भिखारी, कहाँ मुंह उठाए अंदर चला आ रहा है? बाहर बोर्ड नहीं देखा तूने? कुत्तों को और भिखारी को अंदर आना मना है। मुझे एक पार्सल देना है अर्जेंट, अपने मालिक को बुला। ये पार्सल और निकल यहाँ से। हट। हट। ये क्या किया तुमने? इतना महंगा खाने का ऑर्डर वेस्ट कर दिया। अब इसके पैसे कौन देगा? कौन देगा इसके पैसे? औकात में रहना था ना, अब जा कर ले अपनी डिलीवरी। मैंने पूछा क्या तमाशा हो रहा है ये मेरे घर के बाहर? खामा खा इस डिलीवरी बॉय को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? साहब गलती होगी, साहब गलती होगी। जाओ, बहुत खून बह रहा है। ये लो रुमाल लो। अब तुम अंदर चलो, मैं तब तक डॉक्टर को फोन करता हूँ, है ना खुशी? हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। ये खून का सैंपल खुशी फॉरेंसिक लैब में पहुंचाओ। इसका डीएनए एनालिसिस मुझे अर्जेंट से अर्जेंट चाहिए। गॉट इट? हेलो हाँ लिसा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आकाश, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जैसे बार बार कॉल करके मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस मत किया करो यार। तुम्हें याद है वो तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर बैग हाँ, जिसे तुम ऑनलाइन ढूंढ रही थी कब से? मैंने उसका लिमिटेड एडिशन खरीद लिया है। क्या? हाँ 5 लाख का बैग है वो? आज के पहले आकाश के लिए इतनी एक्साइटेड होते हुए तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लिसा, तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। देखो देखो, अच्छी है ना? पसंद आई तुम्हें? What the hell? तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सस्ता सा फर्स्ट कॉपी लूंगी? मैं लीजा हूँ, लीजा। 3 महीने की सैलरी, ओवर टाइम, सब कुछ मिलाकर इसे खरीदा है। लिसा, ये ओरिजिनल से भी बेटर क्वालिटी की है और इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी है, मेरा प्यार जुड़ा है। बिल्कुल ही जाहिल हो तुम। आई एम डन विद यू आकाश। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ ना एक पल भी नहीं रह सकती। तो लिसा, लिसा मेरी बात तो सुनो। लिसा, क्या है? ये ड्रेस से तुम्हारी ये बैग मैच भी कर रही है। बेवकूफ, बैग मेरी ड्रेस से नहीं मेरे स्टेटस से मैच करना चाहिए। तुम्हारी परछाई को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना। ऐसा मत कहो प्लीज। प्यार से पेट नहीं भरता, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। बेबी, यही है वो लूजर जो महीनों तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता रहा। आकाश, प्यार और दुश्मनी हैसियत देखकर करनी चाहिए। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी? मैं लव से प्यार करती हूँ। सपना समझाया गया। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। चल। आकाश प्लीज डोंट फील सैड, प्लीज सैड मत हो। ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। आकाश, थैंक गॉड आकाश तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। डिलीवरी में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई। उस डिलीवरी को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो अभी। वेलकम आकाश, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिस्टर जयदीप, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब क्या हुआ? पता आकाश, तुम कुछ ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं हो, बल्कि हजारों करोड़ों के कनोरे एम्पायर के इकलौते वारिस हो। क्या? ये है रिपोर्ट। मतलब मैं कनोरिया ग्रुप का वारिस? ब्लैक वीआईपी कार्ड है कनोरिया एम्पायर्स का। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो जहां चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? थैंक यू सर। हाय आकाश, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछना चाहता था कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ यस ऑफ कोर्स। लग रहा है मार्केट में कोई नया बॉलीवुड कपल आया है क्या? आकाश यहाँ?
लिसा देखो अपना आकाश। मुझे देखकर डर मत यार, कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि तू बिना टिकट पैसेंजर नहीं बल्कि हम लोग के साथ है। इसकी जरूरत शायद लिसा को होगी। मैं बिना इनविटेशन के कहीं कदम ही नहीं रखता। ओ रियली? आकाश, इस एक्सक्लूसिव पार्टी का इनविटेशन तो छोड़ो, आज तक तुम्हें किसी दावत में भी इनवाइट किया गया है? चलो आज का फ्री डिनर तो हुआ नहीं तुम्हारा, पर चिंता मत करो, जाने से पहले थोड़ा कैश दे दूंगा, किसी ढाबे पे बैठ के भर पेट खा लेना। बस बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। सिक्योरिटी को चकमा देकर इस पार्टी में घुसे हैं, ये फ्री की दावत खाना है और आप हमें सुना रही हैं? एक्चुअली आकाश हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। क्या? एक मामूली डिलीवरी बॉय क्या अचानक अमीर बन सकता है, या फिर इस कहानी में आएगा कोई नया मोड़? तुम चलोगी? हाँ, यस ऑफ कोर्स। हाय आकाश, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछना चाहता था कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ, यस ऑफ कोर्स, बट अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ और मे भी पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो जाएगा, सो तो मैं अगर पिक करने आ जाऊँ ऑफिस तो? वर्क्स फॉर मी। रूही, I've told you so many times, office hours में no personal calls. कल से ऑफिस मत आना। सॉरी सर, अर्जेंट था सर, इम्पोर्टेंट कॉल था सर, सॉरी सर, सॉरी। Come to my cabin immediately. सर आओ रूही, बैठो, be comfortable. रूही, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम्हारी रीसेंट परफॉर्मेंस किसी डेड पेशेंट के ईसीजी की तरह है, बिल्कुल फ्लैट। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। सर प्लीज सर, नो सर, सर मेरी माँ बीमार है सर, मुझे जॉब की बहुत नीड है सर। सर अगर ये जॉब गई तो मेरे करियर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। तुम मुझे थोड़ा आबाद कर दो रूही, जॉब मिल जाएगी एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारे करियर के साथ साथ तुम्हारी पूरी लाइफ सेट कर दूंगा। क्या करें सर? सर ये सब गलत है सर, छोड़िए सर, क्या करें आप सर? डरो मत, जितना चटपटाओगी उतनी तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं देना चाहता। हमारी थोड़े एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मिस रूही से मिलना था, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी अभी उनको नायर सर ने बुलाया है, तुम उनके कैबिन के बाहर वेट कीजिए। ओके मैम। सर प्लीज जाने दीजिए सर, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ सर, प्लीज। क्या कर सकता हूँ, तुम बस देखती। अब तू भी देखता जा, तुझ जैसे जानवर को मैं कैसे ठीक करता हूँ। कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मैं तेरी बर्बादी का डिलीवरी लाया हूँ नायर इस बार। अब सोच ले कि तेरी उल्टी गिनती ना अब शुरू हो चुकी है। ग्रीन डेटा मुंबई के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, और मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हूँ। तुम मुझे बर्बाद करोगे? मैनेजर? हेलो, अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ग्रीन डेटा के सारे शेयर खरीद लो अभी के अभी। और हाँ, एक आदमी को अभी तुरंत नौकरी से फायर करना है, उसका नाम है के नायर। ये कैसा घटिया मजाक है? ये कंपनी है, कोई बिस्किट का पैकेट नहीं जो तू ऐसे ही खरीद देगा। चल निकल यहाँ से, और मुझे अपनी रूही बेबी से दूर रहेगी। यस सर। नो सर। क्या?
यस सर। नो सर। क्या सर, ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर रहे हैं सर? ग्रीन डेटा को कनोरिया ग्रुप ने खरीद लिया है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल सर? कौन है तुम? तुझ जैसे घटिया आदमी के इस सवाल पे मेरे पास एक ही जवाब है, सस्पेंस पे मर। यार तुम तो समझ सकते हो ना, मर्दों से ऐसी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जॉब। रूही, तुम तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा बिना कोई शर्त के। मिस्टर नायर, पहले अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, फिर इसकी कीजिएगा। ऐसे मत करो प्लीज। सिक्योरिटी, प्लीज रूही, चल। ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है ये। रूही, आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? आकाश, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। रूही, मैं किसी भी लड़की की मजबूरी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ। Of course, you are special, रूही। वरना मैं ग्रीन डेटा की मार्केटिंग हेड से बात क्यों कर रहा होता? मार्केटिंग हेड? मी? यस। ओह माय गॉड आकाश, और वैसे भी क्या हो रहा है ये सब? तुम एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डॉन बन गए, कैसे? कभी कभी किस्मत की बाजी ऐसी ही पलटती है रूही। कनोरिया ग्रुप ने मेरी पूरी किस्मत बदल के रखी। ये जगह तो हमारे बजट से बाहर लग रहा है यार, चलना कहीं और चलते हैं। कैसी बात कर रही हो रूही? मार्केटिंग हेड होकर इतनी कंजूसी? जो भी ड्रेस पसंद आए ना सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और वैसे भी कनोरिया ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट। ओह हेलो, यहाँ कहाँ? ये ड्रेस आपके लिए नहीं बनी है। अच्छा, हमें लगा ये ड्रेस इंसानों के लिए बनाई गई है। नहीं? ओह नाइस जोक सर। वैसे ड्रेस हमारे एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबर के लिए बनी है, और आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद तो नहीं पाएंगे, और इसके साथ बस फोटो खिंचवा के टाइम पास करेंगे। आकाश चलो ना यहाँ से प्लीज। नहीं रूही, एक मिनट, लेट मी टॉक। मैम, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी फ्रेंड इस ड्रेस को ट्राई करना चाहिए। बताइए, आपका ट्रायल रूम का है? सॉरी सर, यहाँ आप जैसे विंडो शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए ट्रायल रूम अलाउ नहीं है। यहाँ से प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाय मिस कपूर, आपके लिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन हमारे पास, आइए। नॉट बैड, वेरी नाइस। और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। अरे, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को हम स्टोर पे अलाउ ही नहीं करते। प्लीज इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट बिकॉज ऑफ द स्मेल। How dare she? ये हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है, और वो जो चाहे कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है, और वो जो चाहे कर सकती है। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। आकाश चलते ना यार, चलते ना कहीं और चलते हैं। नहीं सर, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये ड्रेस 500 की नहीं 10 लाख की है, और मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर बेचकर भी ये ड्रेस खरीद पाओगे। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। और हमारा कलेक्शन एक्सक्लूसिव है जो हमारे कस्टमर के डिजाइन किया जाता है, और अगर आपको लेना ही है तो एडवांस पेमेंट के साथ कम से कम गोल्ड मेंबरशिप तो होनी चाहिए। मेंबरशिप? फिर से? अरे ये स्टोर है या सरकारी बैंक? इतने अप्रूवल्स? अरे इतने अप्रूवल्स तो लोन एप्लीकेशन को पास करने में भी नहीं लगते। अगर आपको अप्रूवल के बिना ड्रेस लेना है ना, एक ऑप्शन है मेरे पास, ब्लैक वीआईपी कार्ड, और वो ब्लैक डायमंड से भी रेयर है। और जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने एक भी ब्लैक वीआईपी कार्ड नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो चलिए, आज आपको मैं ब्लैक वीआईपी कार्ड दिखाई देता हूँ। Please accept my exclusive black VIP card.
20 कप। करिए अच्छी तरह चेक कर लीजिए, कहीं आपका वीआईपी ब्लैक कार्ड जो कि डायमंड जैसा रेयर है कहीं फेक तो नहीं है? नो सर, ये कार्ड असली है। अच्छा, और आप यहाँ क्यों खड़े हो? अब वीआईपी लॉन्च में वेट कीजिए ना कॉफी के साथ, और मैं आपकी ड्रेस पैक करके लेके आती हूँ। थैंक यू। तुम्हें इस आदमी ने एक दो बातें क्या सुना दी तो मेरी चूज की हुई ड्रेस इसे दे दोगी? ये मत भूलो कि मैं इस स्टोर की गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ। सॉरी मैम, रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी बातों की नहीं, इनकी ब्लैक वीआईपी कार्ड की वैल्यू ज्यादा है आपके गोल्ड मेंबरशिप कार्ड से। ध्यान से चेक कर लो कहीं ये कार्ड भी चोरी का ना हो। आफ्टर ऑल इसकी शक्ल एक डिलीवरी बॉय जैसी है। नो मैम, इस कार्ड के साथ सर का अकाउंट भी करेक्ट है। करिए ब्यूटीफुल। लग रहा है मार्केट में कोई नया बॉलीवुड कपल आया है क्या? ये आकाश यहाँ रेपे सूट बूट में? कहीं मैंने इसे छोड़कर कोई गलती तो नहीं करती? तुम्हारा फर्स्ट कॉपी बॉयफ्रेंड यहाँ भी, लेकिन कैसे? शक्ल तो देखो इसकी, पर इसको अंदर किसने आने दिया? पता नहीं अपने कटर से निकलकर यहाँ कैसे आ गया। वैसे भी इस 3-piece सूट बूट में बिल्कुल चौका लग रहा है। लगता है फ्री के खाने के चक्कर में इस इनवाइट ओनली पार्टी में कोई जुगाड़ लगाकर आ गया है। चलो इस बोरिंग पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अरे वाह लिसा, देखो अपना आकाश। मुझे देखकर डर मत यार, कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि तू बिना टिकट पैसेंजर नहीं बल्कि हम लोग के साथ। इसकी जरूरत शायद लिसा को होगी। मैं बिना इनविटेशन के कहीं कदम भी नहीं रखता। ओह रियली? आकाश, इस एक्सक्लूसिव पार्टी का इनविटेशन तो छोड़ो, आज तक तुम्हें किसी दावत में भी इनवाइट किया गया है? आकाश, इनवाइट होगा तो दिखाएगा ना, अभी दिखाता हूँ। नहीं यही रखा था, पॉकेट में था। ऐसे सड़क छाप लोग ऐसे ही फ्री की दावत खाने घुस जाते हैं। आकाश, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चलो वापस चलते हैं। Please trust me, it was right there. पता नहीं, हाँ मुझे याद आया, वो इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। हाँ मुझे याद आया, वो मेरा इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। लगता है फटीचर का जेब भी फटा हुआ है। चलो आज का फ्री डिनर तो हुआ नहीं तुम्हारा, पर चिंता मत करो, जाने से पहले थोड़ा कैश दे दूंगा, किसी ढाबे पे बैठ के भर पेट खा लेना। फ्री डिनर तो हुआ नहीं तो मेरी तरफ से गिफ्ट सही। बस बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। ओह खुशी, आप यहाँ? मुझे लगता है आपको याद नहीं होगा, पर हम लास्ट वीकेंड रेस कोर्स में मिले थे। मेरे पापा अनूप वालिया ग्रैंडसन्स के ऑनर हैं। बस कीजिए, आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर पार्टी का माहौल इनके जैसे बिन बुलाए लोगों से खराब होता है। ना कोई इनविटेशन, ना कोई परमिशन,
सिक्योरिटी को चकमा देकर इस पार्टी में घुसे हैं ये फ्री की दावत खाने, और आप हमें सुना रही हैं। एक्चुअली आकाश हमारे आज के चीफ गेस्ट है। क्या? सिक्योरिटी वीआईपी लिस्ट चेक करो। मुझे यकीन है इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं होगा। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। अगर मजाक करने का इतना ही शौक है ना तो अपनी हैसियत देख के मजाक किया करो। आप माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। सॉरी, पर खुशी जी आप हमें ना गलत समझ रही हैं। खुशी जी, ये क्या किया आपने? खुशी, ये हमारी इंसल्ट है। ये इंसल्ट नहीं, ये एक सबक है जो तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। खुशी, थैंक यू सो मच। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं सबके सामने हमारी बेइज्जती। चिंता मत करो आकाश, मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। सॉरी, पर खुशी जी